श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, छाड़ बिखै बिखाई। माया मोह भरी तैन भूले, सुध दारा कीर्तन कर सुनहु गुर संगत, तिहि मिलंत जम रात मिटाई। रामदास रखो शरनाई, भाग ठड़ी हर संत तुम्हारे, जिनका तन हर नामा। परवाहन गई सही आई, सफल ना के कामा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। सुख होटल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन बरसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिबत कसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। प्रभाती अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम न भूल पाई, खालिक खलक खलक मह खालिक। पूर रहो सब ठाई रहाओ, माटी एक अनेक भांत कर साथी साधन हारे। ना कछ बोझ माटी के भांडे, ना कछ बोझ कुम्हारे। सब मह सच्चाई को सोई, तिसका किया सब कछ होई। हुक्म पछाने सोई को जाने, बंदा कहिए सोई। अल्लाह अलख ना जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। अल्लाह अलख न जाई लखया, गुड़ गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। सहबे कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा रहमत दे सदका आप सर्व संगत ने नित्यनेम बाणियां ने जाप उपरंत शब्द कीर्तन उपरंत कुछ समा सतगुरु जी ने अपनी कृपा दे सदका शब्द विचार का बख्शिश किया है। आप सर्व संगत ने जो शब्द श्रवण किया है, सिरमौर संत भगत कबीर जी द्वारा उच्चारण किया होया
प्रभाती राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1349 अंग 49 अंग ते सुपारी मान है। सो शब्द की विचार शुरू करने तो पहला गुरु साहिबान के बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द का जो रहाव वाला बंद है, इस शब्द का केंद्रीय भाव है। और कबीर जी कहते हैं लोका भरम ना भूलो भाई, खालक 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 मैं खालिक पूर रहे सब ठाई। कहते हैं कि लोगों के भरम भुलेखे दे विच ना पाओ, संस्यां दे विच ना पाओ। जिहड़ा खालिक है, जिहड़ा परमात्मा है, वो सब के अंदर वसिया होया है ते उस जिहड़ी खलकत है उस दे विच सुभाईमान, उस दे विच रमी हुई है, उस दे कारण ही है। भुलेखा केड़ा हुंदा है सानू जदों कबीर जी ये कहते हैं कि लोका भरम ना भूलो भाई, तो इहदा आपां ये अर्थ लै लैने कि ये कबीर जी कह रहे हैं लोकां नूं कह रहे हैं। गुरबाणी ऐसी खंडे की तार है जिसकी दो पासे तार है, ऐसी तलवार है जिसकी दो पासे तार है। जे जरा भी असी पलक झपकदे समझ लेने कि गुरबाणी किसी दूसरे लिए है, उपदेश किसी दूसरे को दे रही है, असी विचों कटे जाते हैं, दो फाड़े हो जाते हैं। गुरबाणी सिर्फ उस दे लिए उपदेश है जो पढ़ रहा है, जो समझ लिया है, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर रहा है। जो इंसान गुरबाणी का सीधा उपदेश उसके लिए लोका भरम ना भूलो भाई का मतलब ये कि हे और कबीर जी अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को सिखाइए। मैं अपने आप को कहा कि मैं भुलेखे दे विच क्यों हाँ, मैं ये भरम दे विच क्यों हाँ कि मैं मर्द हाँ, वो औरत है, वो गरीब है, मैं अमीर हाँ, मैं सिख हाँ, वो ईसाई है, हिंदू मुसलमान है। ये सारे की नहीं संसी ही करें, ये सारे की ये भुलेखे ही करें। गुरु अमरदास जी कहते हैं सहसे जियो महीने है कि संजम तोड़ता जा। सहसा जिहड़ा जियो है, जिहड़ा मेरा मन है, मेरा हृदय है, संस्या दे नाल भरिया होया, मैला होया पिया। सहसे जियो महीने कि संजम तोड़ता जाए, मन तो शब्द लागो हर तरफ। ये संस्या किवें जावेगा? शब्द के नाल से जोड़ के। और कबीर जी कहते हैं लोका भरम ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूरे रहे उस रब ठाई। जिहड़ा परमात्मा है, जिहड़ा खालिक है, वो अपनी खलकत दे विच रमिया होया है। उस दे दर्शन असीं किवें कर सकते हैं? ये तो साफ सानू नजर आता है कि मैं मर्द हाँ, वो औरत है, वो गरीब अमीर, सानू ये सब सब नजर आ रहे। ये सारे की ने तत्थ ने। जदों असीं तत्थां नूं खोजदे हां ना, साडे सामने सत्य प्रगट होता है। खोजना इस जीवन का, इस ब्रह्मांड का मुख्य नियम है। जदों तक असीं किसी चीज़ नूं खोजदे नहीं है, जदों तक असीं किसी चीज़ नूं लभदे नहीं है, उदों तक सानूं पता नहीं चलता कि ये की है, ये सच है या सत्य है। जिवें ये तथ्य है कि हुण दिन चढ़ गया है, कुछ समय पहला रात सी, पर ये सत्य एक तथ्य है, सत्य नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि सूरज तो रात में भी चढ़िया होता है, दिने भी चढ़िया होता है, वो तो कदे डूबता ही नहीं। रात किवें होंदी? रात सिर्फ धरती दे घूमण दी काम होंदी। ये सच है कि सूरज हमेशा चढ़िया होया है। उसी तरह साडे सामने जिहड़े संशय ने, भुलेखे ने, ये तथ्य ने। जदों असीं तत्थां नूं खोजदे हां ना, साडे सामने सच प्रगट हुंदा है। जिवें असीं दुੱਧ नूं रिड़कदे हां, जदों रिड़कदे हां दही नूं रिड़क के जदों साडे सामने मक्खन प्रगट हुंदा है ना, दुੱਧ एक तथ्य है, रिड़कना एक प्रोसैस है, एक प्रक्रिया है, ते उस दी खोज की है, मक्खन सानूं प्राप्त हुंदा है। साडा भैंसा दूर हो जांदा है कि ये दुੱਧ सी, दुੱਧ दे विच कुछ समां उस नूं रिड़किया, उस दे विच मक्खन नज़र आ गया। और कबीर जी कह रहे लोका भरम ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहे उस रब ठाई। गुरु अर्जन देव जी साहब कहते हैं फरीदा खालिक खलक में खलक बसेरा माहे मंदा किसनु आके
जब तिस बिन कोई ना। गुरु साहब यही कहते हैं, ये शब्द के अंदर पर कबीर जी ये सानू प्रमाण कर रहे, ये सानू समझा रहे हैं कि जी खलकत है, जी उसकी कुदरत है, उस दे विच ही पई है, उस दे विच ही है, उस तो बाहर नहीं है, उसके बिना कुदरत हो ही नहीं सकती। जिवें मैनूं किसी ने सवाल किया कि तू ये दस कि परमात्मा सचमुच है, तो मैं उसनूं एक सवाल उसके ऊपर करता, मैं कहा जे तू इस सवाल का जवाब दे देगा तो तेरा तेरा जिहड़ा प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब तेरे मिल जाएगा अपने आप। मैं उसनूं क्या कि हवा है, वो कहता ये सवाल पूछने वाला है नहीं। मैं कि क्यों? मैं क्या जी हवा है तो तू दस मैनूं विखा दे हवा कित्थे है। कहता मेरा बोलना हवा का प्रमाण है, हवा की उपस्थिति को बयान करता है, मेरा सुनना हवा के कारण है, मेरा जिंदा रहना हवा के कारण है। जी ये सारा कुछ हवा के कारण है, तो जिस भी बनाई हुई हवा है वो भी तो इत्थे रमिया हुआ है ना। और कबीर जी कहते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सब तो पहला परमात्मा ने एक नूर उपाया, उस तो कुदरत साजी, कुदरत तो बंदे साजे, एक नूर से सब जग उपजे कौन भले को मंदे। जे उस एक प्रकाश तो एक ज्योति तो सारे ही प्रगट हुए ने, फिर कौन भले ने कौन मंदे ने ये दसो। गुरु गोबिंद सिंह जी इसे गल नूं चंद्र अवतार के अंदर बयान करते हैं कि किवें परमात्मा एक नूर तो सारी सृष्टि नूं साजदा है। गुरु साहब जी कहते हैं कि परमात्मा ने जब देखा कि सृष्टि धरती से कोई भी रचना हो नहीं रही, कोई भी कुदरत जी है वो पैदा नहीं हो रही, उसका कारण की? उसका कारण है सूरज की गर्मी, गर्मी के कारण सारी कुदरत नष्ट हो जाती है। गुरु साहब जी कहते हैं कि फिर परमात्मा ने धरती के सूरज के विचकार चंद्र अवतार नूं, चंद्रमा नूं उपस्थित किया, उसनूं प्रगट किया। जदों सूरज दीयां किरणां चंद ते पईयां, चंद की रोशनी धरती ते पई ते धरती ते जिहड़ी ये खलकत, ये कुदरत, जीव जंतु, पौधे, वनस्पति की सृष्टि की रचना हुई। और कबीर जी यही गल कह रहे अवल अल्लाह नूर उपाया, उसी गल पर इशारा कर रहे हैं कि परमात्मा ने जिस सब तो पहले एक नूर तो कुदरत नूं साजी, कुदरत तो अगे सृष्टि साधना की, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। मैनूं ये दसो किहड़े इहदे विच मंदे ने, किहड़े चंगे ने। पर ये गल तां साफ स्पष्ट है कि इस संसार के अंदर पापी भी ने, पुन्नी भी ने, अमीर भी ने, गरीब नहीं भी, औरतां भी ने, मर्द भी ने, वनस्पति, जीव जंतु सब कुछ इत्थे है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है। फिर ये भुलेखा इसनूं किवें दूर किया जाए। तां भाई कबीर जी अगलियां पंक्तियां दे विच सानूं एक प्रमाण दिंदे हैं, जिस प्रमाण तो स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा ने चंगे माड़े इंसान क्यों पैदा किए, वो परमात्मा अपनी सृष्टि की रचना किवें करता है। और कबीर जी कहते हैं माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। और कबीर जी प्रमाण ये देंदे हैं, उदाहरण ये देंदे हैं कि जिवें एक घुमियार एको ही जगह तो मिट्टी पुट के लिया है, उस मिट्टी में गोंदा है पानी के नाल, एको ही तरीके दे नाल उस मिट्टी में गो के गिला करके उस अलग अलग बर्तन तैयार करता है, वो दीवे भी तैयार करता है, सुराहियां भी तैयार करता है, बाटे भी तैयार करता है, प्लेटां भी तैयार करता है। जिवें घुमियार एको जगह तो मिट्टी पुट के लिया है पर उसे मिट्टी तो अलग अलग बर्तन तैयार करता है, उसी तरह परमात्मा अपनी जोत के नाल, अपनी शक्ति के नाल इस सृष्टि को पैदा करता है। तो इतने औरतां भी पैदा करता है, मर्द भी पैदा करता है, वनस्पति भी पैदा करता है, जीव जंतु भी पैदा करता है, क्योंकि ये सारे आपस में सम्मिलित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूजे के सहाय होते हैं। माटी अनेक भांत कर, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे।
जदों असीं किसी बनाई किसी कारीगर की बनाई चीज़ नूं माड़ा कहते हैं ना, तो उदों असीं असीधे तौर पर उस जिहड़ा कारीगर उस चीज़ नूं बनाउंदा है, जो उस चीज़ नूं बनाउण दा करता है, असीं उस नूं दोष दिंदे हैं। इसलिए भगत कबीर जी कहते ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। ये चंगे माड़े जो इंसान ने इस दुनिया से, जो अमीर गरीब ने, ये सब उसके बनाए हुए हैं। इन्हां दे विच किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर इस कमी को असीं किवें पता करिए कि साडे अंदर कोई कमी है, या ये साफ सानू नजर आ रहा है कि औरंगजेब पापी है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पूर्ण आत्मा, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये तो साफ नजर है, सारे सामने तथ्य है। फिर भगत कबीर जी अगे समझाते हैं सानू, सब में सच्चा एक सोई, इसका किया सब कछ होई, हुक्म पछाने सोई को जाने, बंदा कहिए सोई। और कबीर जी कहते हैं कि सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कछ होई। जो परमात्मा है, जो वाहिगुरु है, वो सारियां दे वसिया होया, सच्चा सारियां दे वसिया होया। तिसका किया सब कछ होई, जो भी कुछ हुंदा है उस परमात्मा दे भाणे दे विच हुंदा है। पर इस दी सोच, इस दी समझ, इस दी सानू प्रतीति किवें आंदी, पर कबीर जी अगली पंक्ति दे विच दसदे हन, हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। और कबीर जी कहते हैं कि हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। हुक्म की है? गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि हुक्म अंदर सब को बार हुक्म, हुक्मी होना कार, हुक्म ना कहा जाए, हुक्मी होन जी हुक्म ले बड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पाइए। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे उजै का हुक्मे कहना। जेड़ा इंसान जापी साहब की इस पौड़ी को समझ लेंदा है, उसकी जी होमे दूर हो जाए। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। असल बंदा वही है जिहड़ा उस परमात्मा के हुक्म को पछाण लेता है। पछाणन का अर्थ ये है कि जिहड़ा उस पहेली को बुझ लेता है। साडे सानू पछाणना पैंदा है, साडे सामने है, पदार्थ है, परमार्थ है। इसनूं जदों पछाणन का मतलब ये है कि ये मुदामनी पाई हुई है उस परमात्मा वालों, इसनूं पछाणना है। ये इस अखां दे नाल पछाणिया नहीं जाता, इस अखां दे नाल बुझिया नहीं जाता। उस परमात्मा जदों उसकी कृपा होती है, जदों उसकी शब्द के विचार के नाल असीं जुड़ते हैं, जदों उसका बख्शिया हुआ शब्द असीं नित नेम हर रोज अभ्यास करते हैं, तो सानू ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सानू ये तीसरा नेत्र प्राप्त हो जाता है, जिस दे नाल उस परमात्मा के हुक्म को असीं पहचान लेते हैं। इसलिए भगत कबीर जी कहते हुक्म पछाने, साडे सामने इस अखां दे नाल असीं नहीं देख सकते उस हुक्म नूं, पर पहचानन का अर्थ है कि उसनूं खोजना पैंदा, उसनूं समझना पैंदा। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। वही बंदा कहने दे लायक है। अगे पर कबीर जी कहते हैं, अल्लाह अलख ना जाई लखिया, गुर गुर दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन डीठा। इस पंक्ति के अंदर दो शब्द बड़े खास अर्थ रखते हैं। एक शब्द है गुर, दूसरा है गुड़। जदों 18वीं सदी दे विच जगतियां खान ने सिखां दा कतलेआम करना शुरू किया, तो उसने एक गल ते एक शब्द नूं बोलन ते पाबंदी ला दी। वो शब्द सी गुड़। जगरिया का कहना सी कि ये शब्द जदों असीं बोलते हाँ तो गुरु की सानूं प्रतीति, गुरु की याद आउंदी है। इसलिए गुड़ नूं गुड़ नहीं कहना, गुड़ नूं बेली कहना है। जकरिया खान ने अपने राज के अंदर अपने अहलकारां ने एक गल कह दी सी कि अपनी प्रजा को एक गल कह दी सी कि तुसीं गुड़ नूं बेली कहना है, गुड़ नहीं कहना, क्योंकि गुड़ जिहड़ा शब्द है गुरु की याद कराउंदा है ते सिक्खां दे अंदर शक्ति पा देता है। इसलिए गुड़ नूं बेली कहना है। पर कबीर जी वही गल कह रहे हैं,
अल्लो अलख न जाई लख्या गुर गुड़ दीना मीठा। पर कबीर जी दो समान अंतर शब्दां ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, गुड़ ते गुड़। गुड़ ऐसा शब्द है जब गुड़ ऐसी वस्तु ऐसा पदार्थ है जो ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਕਬ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਇਹ परमात्मा की होंद ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਰਹੇਗਾ। और कबीर जी इस पंक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ अल्लाह अलख न जाई लख्या गुड़ गुड़ दीना मीठा। मीठा ਜਿਹੜਾ परमात्मा है वो लख्या नहीं जा सकता, वो अलख है। गुड़ गुड़ दीना मीठा, मैंने गुरु ने ये गुड़ दे दिता, मैंने ये गुड़ दे दिता कि उस परमात्मा ਨੂੰ लख्या नहीं जा सकता। वो अथाह सागर है, आसमान है, वो ब्रह्मांड है। जिमें जिमें उसको खोजते जाते वो होर नवा ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है। इसलिए उस परमात्मा उस वाहिगुरु ਨੂੰ लख नहीं सकते। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन दीता। और कबीर जी कहते हैं कि गुरु ने मैंने जब ये ज्ञान दे दिता तो मेरी शंका निवृत्त होगी, मेरा संशय ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜता ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ मिसअंडरस्टैंडिंग सी वो दूर होगी। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन दीता। हुण मैनूं सारे पासे उस परमात्मा की प्रतीति, उस परमात्मा का उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। वो कण कण दे विच रमिया होया। इसलिए पर कबीर जी वो गल कह रहे हैं जो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि हर कण दे विच उस परमात्मा की होंद है, वो हर कण दे विच बसिया होया है। वो अलग अलग हो सकता है, जिवें लाइटां ने, ट्यूब है, पखा चल रहा है, मोबाइल साडे कोल ने, स्पीकर चलते हैं, ये अलग अलग ने। इन्हां दी जिहड़ी बनतर अलग अलग, इन्हां दे नाम अलग अलग ने, इन्हां दा काम अलग अलग है। पर ये लाइट तो बिना, वो बिजली तो बिना बेकार। जिवें परमात्मा दी जोत सारी सृष्टि दे विच वस रही है, जिवें इन्हां सारे टूल्स, डिजिटल टूल्स ने, जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स ने, इन्हां नूं चलाउण दे लई बिजली जिवें सहाई है, उसी तरह परमात्मा सानूं जिउंदा रख रहा है। उसकी जोत सानूं जिउंदा रख रही है। उस परमात्मा की जोत तो बिना असी जिस तरह कुछ नहीं कर सकते, साडी होंद खत्म हो जाती है। जिवें ये टूल्स ने, जिवें लाइट है, मोबाइल स्पीकर, ये लाइट तो बिना बेकार हो जाते हैं। उस परमात्मा की बख्शिश के अनुसार असी अपना जीवन व्यतीत कराइए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान अथाह सागर है। जिहो जी असी सृष्टि, जिहो जी असी दृष्टि लैके आवांगे सानू उसी तरह सृष्टि नजर आएगी। जिवें सागर तो असी रेत भी इकट्ठी कर सकते हैं, मछलियां पकड़ने भी जा सकते हैं, और कूड़ा करकट साइडा किनारे इकट्ठा कर जा सकते हैं। पर उस सागर के गर्भ के विचों हीरे मोती चुगन के लिए सानू चुप्पी लानी सीखनी पड़ेगी, सानू गोता लाना सीखना पड़ेगा। ताई उस सागर के गर्भ के विचों असीं हीरे मोती चुन के लिया सकते हैं, अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। उसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सारी बाणी सागर की तरह है। जे असीं हीरे चुगने ने, मोती लभने ने, तो इस दे अंदर चुप्पी मारनी सानू सीखनी पड़ेगी। रेत किनारियां ते मिल जाती है, घोंगे किनारियां ते मिल जाते हैं सागर के, पर जे असीं हीरे मोती चुगने ने तो सानू चुप्पी लानी सीखनी पड़ेगी। सतगुरु जी कृपा कर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा रहने सदका उन्होंने शब्द विचार करने का समा बख्शिश किया। सारे अज सवेरे सवेरे फोन किया, कहते कि तुसीं कथा विचार करनी है। मेरी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं सी। मैंने एक बार तक घबराहट लगी, क्योंकि कई जिंदगी के इस तरह के फैसले होते हैं जिहड़े सानू कुछ सैकंडां दे विच लैणे पैंदे, कुछ मिनटां दे विच लैणे पैंदे हैं।
साहब ने मैंने क्या 10 कथा कर सकता है कि नहीं कर सकता। सारी उम्र तू अगे इन्ना कथा करता रहे, हूँ तू क्यों जवाब दे रहे। मैंने भी क्या कि मैं ये मौका मिला, मैंने कथा करनी चाहिए, चाहे चंगी करा चाहे बुरी करा। मैं विद्यार्थी हाँ, सीख रहा, गलतियाँ मेरे को होंदियां ने, इसको मैं कबूल करता हूँ। आज सर्व संगत ने मेरी गलतियाँ मैं सुधारना, क्योंकि विद्यार्थी हाँ, सीख रहा, हौली हौली सीख जावांगे। सतगुरुओं की अपार कृपा सदका उन्होंने सेवा ली। आप सर्व संगत का धन्यवाद, आपने बड़ी प्रेम के नाल सर्व किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।